कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जागरूकता अभियानों से लेकर लाखों रुपए बजट पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये सभी कवायदें धरातल पर आकर दम तोड़ देती हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं ऐसे कुपोषित बच्चों के लिए की जाती हैं, उनका लाभ लेने के लिए अब भी पुरजोर प्रयास होने बाकी हैं। बीते 2 वर्षों से जिला पुनर्वास केंद्र खाली पड़ा है, जिससे कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हो रही है। तस्वीरों में जो पोषण पुनर्वास केंद्र दिख रहा है, ये जिला चिकित्सालय बालाघाट में संचालित होता है। यहाँ बच्चों के लिए बेड और सभी मनोरंजन एवं पोषण की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये पोषण पुनर्वास केंद्र खाली पड़ा हुआ है। ये नज़ारा 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि 2 वर्ष हो गए हैं। पुनर्वास केंद्र में इस तरह सूनापन है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुपोषण की ये लड़ाई कितने संजीदा तरीके से लड़ी जा रही है। बीते कुछ वर्षों में इस अभियान को लेकर जागरूकता अभियान सार्थक रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारों ने इस अभियान से किनारा कर लिया है। बीते अप्रैल 2020 से लेकर मई 2021 तक पुनर्वास केंद्र बंद रहे हैं और यहां दर्ज बच्चों की संख्या 0 पर थी। लेकिन वर्ष 2019 की बात की जाए तो 1 वर्ष में लगभग 447 बच्चों को भर्ती कर उन्हें पोषित किया गया है। बालाघाट जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भवन, जिसमें डॉक्टर से लेकर पोषण तक की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद यहां बीते 2 वर्षों में बच्चों की दर्ज संख्या में गिरावट ही रही। जिले में अति कुपोषित बच्चों की संख्या भी सामने नहीं आ पाई, जबकि आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार कहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों का सर्वे कराकर उन्हें भर्ती कराए जाने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। शुरुआती तौर पे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम पे जिला चिकित्सालय बालाघाट में लगभग पोषण पुनर्वास केंद्र को भी बंद कर दिया गया था कि बच्चे यहाँ पे आके संक्रमित न हो, उनके माता और उनके परिवार। उसके बाद में फिर फर्स्ट फेज़ के बाद में फिर सेकंड फेज़ आया। उस बीच में भी मतलब लगभग लोगों का यहाँ आना बहुत कम था। लेकिन जब से कोविड-19 का संक्रमण फैला है, तब से यहाँ मतलब बच्चों का आना इतना कम हो गया है। अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो मुश्किल से 2 माताएं अपने बच्चे को लेके पोषण पुनर्वास में हैं और वो अपने पोषण के लिए अपने बच्चे के पोषण के लिए लगी हुई है। लेकिन पता नहीं लोगों में क्या भ्रमता बनी हुई है कि लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, अपने बच्चों को यहाँ पे लेके नहीं आ रहे, जो सरकार की जो लाभ है वो नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी बालाघाट वासियों से निवेदन करना चाहूँगा और आशा करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को लेकर के और सरकारी योजनाओं में जैसे कि पोषण पुनर्वास केंद्र जो बच्चों का वज़न कम होता है, बच्चों का वज़न गेन नहीं कर पाते हैं और संपूर्ण इलाज और संपूर्ण पोषण उनके लिए टोटली फ्री है। यहाँ बता दें कि कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए प्रशासन भी जद्दोजहद कर रहा है, जिसे लेकर निर्देश भी सामने आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पोषण पुनर्वास केंद्र को किसी भी सूरत में खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ जो भी लिस्टेड बच्चे हैं उन्हें भर्ती कराया जाए, जिससे कुपोषण की श्रेणी से उन्हें बाहर लाया जा सके। लेकिन कोरोना काल का बहाना बनाकर अब कुपोषण जैसे गंभीर खतरों को कम आंका जा रहा है और पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के इंतजार में राह तक रहा है। पुनर्वास केंद्र का सूनापन जागरूकता और विभागीय प्रयासों से ही भर पाएगा, क्योंकि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना है तो फिर लड़ाई भी गंभीरता से होनी चाहिए। पहले ये होता था, जैसे कोविड-19 संक्रमण के पहले ये होता था कि हमारे जिला चिकित्सालय बालाघाट के पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे हमेशा फुल रहते थे। 10 से 15 बेड है, वो ऑल टाइम मतलब भरा हुआ रहता था और जो माता अपने बच्चे को लेकर के आती थी उनको वापस करना पड़ता था कि बच्चे फुल हैं और जब ये चले जाएंगे तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। लेकिन कोरोना काल के बाद से अभी ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बच्चे बिल्कुल यहाँ पे आ नहीं पा रहे। बच्चों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा होगा, बिल्कुल उसका शिकार तो बच्चे हो रहे हैं। हाँ, उसके लिए कोई उपाय? उसके लिए तो सबसे अच्छा यही उपाय है कि यहाँ से हमने यहाँ से लेटर भी जारी किया था अपने ये विभाग को, महिला बाल विकास विभाग को, कि भाई वो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको वो निर्देशित करें कि वो वार्ड के अपने वार्ड में निश्चित जो चिन्हित बच्चे हैं उनको ले आए और जो आरबीएस की जो टीम है वो भी यहाँ पे बच्चों को मतलब चेक करके यहाँ पे भिजवाएं। और पोषण पुनर्वास केंद्र अभी टोटली खुल चुका है, पूरी तरह से खुल चुका है, पूरी सेवाएँ चालू हो चुकी है। वो अपने बच्चे को लेकर के आए और जो पोषण का लाभ है उन्हें पूरी तरह से मिल सके। जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लंबे समय से सेवारत रहे प्रोफेसर अरविंद तिवारी और प्रवीण श्रीवास्तव का स्थानांतरण वारासदमी महाविद्यालय हो गया है, जिन्हें विदाई देने के लिए पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक आयोजन हुआ, जहां उनका सम्मान कर उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए सहकर्मियों ने बधाई दी।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 6 सितंबर को जारी स्थानांतरण सूची में पीजी कॉलेज में सेवारत प्रोफेसर अरविंद तिवारी और डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव का वारासिवनी शासकीय महाविद्यालय में तबादला हुआ है। प्रोफेसर अरविंद तिवारी ने लंबे समय तक कॉलेज में अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने एमकॉम और बीएससी की पढ़ाई भी इसी कॉलेज में की। इसी वजह से उनका कॉलेज के प्रति मन से लगाव रहा है और इसी कॉलेज में उन्होंने सेवा देते हुए विद्यार्थियों को शिक्षित भी किया। एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने कॉमर्स विषय की जवाबदारी बखूबी संभाली। 2 सितंबर 2018 से वर्ष 2021 तक लगातार कॉलेज में अध्यापन कराते हुए कई विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने का कार्य किया है। साथ ही प्रोफेसर अरविंद तिवारी प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स और सहकर्मियों ने स्थानांतरण होकर जा रहे दोनों ही प्रोफेसर को भावभीनी विदाई दी। आयोजित विदाई समारोह में पुरानी यादों को ताज़ा किया गया, जिसमें शिक्षण काल और उसके बाद अध्यापन कार्य से जुड़े प्रसंग शामिल थे, जिन्हें विदाई समारोह के दौरान मंच से साझा किया गया। कुछ किस्से गुदगुदाने वाले रहे तो कई प्रसंगों में संजीदगी थी। सर से जुड़ी हूँ। 1982 में मैं यहाँ पढ़ाने आई थी। तो होता ये है कि अपने को हर चीज़ प्रॉब्लम लगती है कभी कभी, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। तो अभी तक भी मैं सर को फ़ोन कर दूँ, सर ऐसा हो गया, क्या करें? और सर का एक बिल्कुल परम वाक्य, अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और वाकई में वो चीज़ हल हो जाती थी। पीजी कॉलेज से स्थानांतरित हुए एसोसिएट प्रोफेसर विदाई समारोह में मौजूद रहे, जबकि प्रोफेसर प्रवीण श्रीवास्तव किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी सहकर्मियों ने उन्हें भी उतना ही स्नेह दिया। इस मौके पर प्रोफेसर पीएस कातुलकर ने बताया कि उनकी कमी निश्चित ही खलेगी, क्योंकि उन्होंने समर्पित होकर कार्य किया है और जहां भी वे जाएंगे शक्ति और समर्पण से कार्य करेंगे। आज हमारे पूरा स्टाफ, महाविद्यालय स्टाफ एकत्रित है और इनकी कमी चूँकि प्रवीण श्रीवास्तव सर और अरविंद तिवारी कमी इस महाविद्यालय को बहुत ज़्यादा खलेगी। ये दोनों प्राध्यापकों ने बड़े समर्पित होकर इस महाविद्यालय के विकास में कार्य किए हैं। निश्चित रूप से हमें उनकी कमी खलेगी और ऐसे प्राध्यापकों का तो निश्चित रूप से लीड कॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं शासन के संचालित होती है, तो इनका सही उपयोग ऐसे कॉलेजों में, लेकिन हम सभी लोग शासन के आदेशों का पालन करते हैं। आज उनका स्थानांतरण हुआ, कल मेरा हो सकता है, किसी अन्य प्राध्यापक का, तो जहाँ भी शासन कहेगा हम लोग सेवाएं देते हैं। निश्चित रूप से ये जहाँ भी जाएंगे उन महाविद्यालय के विकास में पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से ये कार्य करेंगे। मैं इन दोनों प्राध्यापकों को, साथी प्राध्यापकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं, और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी कि ऐसे जागरूक जो निश्चित रूप से नगर के, शहर के, जिले के विकास के लिए आप लोग की भागीदारी रहती। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विदाई समारोह में कॉलेज प्राचार्य गोविंद सिरसाठे, पीएस कातुलकर, प्रोफेसर आर.के. त्रिवेदी, पी.आर. ठाकरे, डॉक्टर नवाब कुरैशी, योगेश विजयवार, भूपेश ब्रह्मे, आर.के. पटले, प्रशांत डहाटे, जसबीर सिंह सौंधी, उषा सिंह, आशा गोहे, प्रतिमा बिसेन, रानू राहंगडाले, प्रोफेसर आगासे, प्रोफेसर हनवत, प्रोफेसर अहिरवार, अरविंद बासनिक, रचना कोरी, मनीष चौरसिया, मनोज पाटिल सहित अन्य सहकर्मी मौजूद रहे।